हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का जितना जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे एकदम रापचिक तरीके से हल होने वाला है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी एकदम महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एकदम एक लाइन से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं, कंसेप्ट के साथ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है जी? मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अगर अस्तित्व हो तो उनका मूल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम करते हैं एक नंबर क्वेश्चन, क्या करते हैं जी? हल करते हैं एक नंबर क्वेश्चन आपका है 2x² माइनस 3x प्लस में 4। अब आपको मालूम चाहिए किसका अस्तित्व होता है किसका नहीं होता है। देखिएगा, तो d का वैल्यू अगर 0 से क्या है जी? छोटा आ जाए तो इसका अस्तित्व होगा, मतलब इसका क्या होगा जी? अस्तित्व नहीं होगा। क्या होगा जी? इसका अस्तित्व नहीं होगा। अगर डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर भी आता है तो इसका क्या होगा जी? अस्तित्व होगा। क्या होगा जी? अस्तित्व होगा, लेकिन मूल क्या आएगा जी? समान आएगा। एक होता है डी का वैल्यू क्या हो जी? 0 से बड़ा हो तो इसका अस्तित्व होगा। क्या होगा जी? अस्तित्व होगा। और मूल क्या होगा जी? अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होता है जी? ये वाला x² गुणांक होता है। यहाँ बी क्या होता है जी? x का गुणांक होता है। और सी जो अचर पद होता है वो होता है। ठीक है, हम डी का वैल्यू देखते हैं। डी को ही विवेचक बोलते हैं। क्या जी? विवेचक। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, डी का वैल्यू b² यानी -3 का क्या होगा जी? होल स्क्वायर, माइनस तो -4। ए का वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे सी का वैल्यू 5। -3 का होल स्क्वायर यानी -3 में -3 से गुणा कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस और 3 का 9, कितना आ जाएगा? 9 माइनस 4 दूना 8, 8 बचे 40। यहाँ पे कितना? -39 आ जाएगा, सॉरी -31 आ जाएगा। डी का वैल्यू कितना है जी? -31। इसमें डी का मान देखिएगा तो 0 से क्या है जी? छोटा है। डी का मान क्या है जी? 0 से छोटा है, मतलब इसका क्या होगा जी? अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि जो डी का मान है क्या है जी? 0 से छोटा है, इसलिए 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 इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसलिए इसके इसके मूल मूल का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है, यही क्या हो गया जी? इसका आंसर हो गया। अब आते हैं इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर अगला पेज पे देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर अब लेते हैं। यहाँ पे इसको हम करते हैं क्या जी? हल। 2 नंबर आपका है कितना जी? 3x² माइनस, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिएगा तो कितना है जी? 3x² माइनस में 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये चल गया है ना? तो यहाँ पे ए कितना होगा जी? ए हो जाएगा आपका 3, बी आपका हो जाएगा -4√3, यहाँ पे सी हो जाएगा 4। हमको डी का मान चाहिए, तो डी का मान कितना होता है जी? यहाँ पे देखिएगा तो डी का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि डी इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, तो डी बी का होल स्क्वायर यानी -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4। -4 का होल स्क्वायर 16√3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, -4 3 12 चौका 48, 16 3 48 -48 यानी इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा जी? 0। डी का वैल्यू कितना? 0। तो इसको आप लोग देखे होंगे यहाँ पे डी अगर 0 हो तो क्या होगा जी? अस्तित्व होगा, लेकिन भिन्न क्या होगा जी? एक समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं? मूल। चूंकि मूल का आपको फॉर्मूला मालूम होगा। मूल यानी एक्स का वैल्यू कैसे निकलता है जी? -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो माइनस अब बी की जगह कितना हो जाएगा जी? -4√3 चल गया, -4√3 लिख लीजिए, प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना? 0 बटा में 2, ए की जगह पे 3, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3। यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। कटने वाला है, कटा दीजिए।
दो दूना चार और दो तीन छः, आपका कितना आएगा जी? मूल का वैल्यू आ जाएगा 2√3/3। मूल यानी एक्स का वैल्यू क्या है जी? यही आ गया। यही क्या होगा जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं इसका तीसरा नंबर। इसका तीसरा नंबर आप यहाँ पे देखेंगे, 3 नंबर यहाँ पे लेते हैं हम। 3 नंबर क्या चल रहा है जी? 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बी का मान -6, सी का मान 3। ठीक है, चूंकि डी का फॉर्मूला कितना होता है जी? b² - 4ac, b² - 4ac होता है। डी तो डी, बी का होल स्क्वायर यानी -6 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, -6 का होल स्क्वायर 36, -4 दूना 8, 8 का 24, 36 में से 24 का कितना आ जाएगा जी? इसका 12 आ जाएगा। कितना आएगा? 12। चूंकि आप देखेंगे डी का वैल्यू है जो 0 से क्या है जी? बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसलिए इसके मूलों का, इसलिए इसके मूलों मूलों का अस्तित्व है। क्या है जी? अस्तित्व है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब आते हैं मूल। मूल का फॉर्मूला कितना होता है? मूल x = -b ±√d/2a। ठीक है, यहाँ पे x माइनस, तो माइनस बी की जगह पे कितना है जी? बी की जगह -6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 ±√ डी का वैल्यू 12, 2 एक जगह पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -6, यहाँ पे ±√12 का वैल्यू कितना होता है? इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ऐसे हो जाएगा ना, बटा में 4 हो जाएगा, -6 प्लस माइनस 2 गो है तो इसमें जोड़ा निकलेगा तो क्या होगा? 2 बाहर हो जाएगा, √3 यहाँ बच जाएगा, यहाँ 4। देखिएगा तो क्या है जी? 2 इसमें कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 यहाँ से बाहर निकलेगा तो आपका, सॉरी यहाँ पे देखिएगा तो फॉर्मूला -b भी तो चल रहा है, -b, अब b का वैल्यू -6 पहले ही चल रहा है, तो यहाँ पे -b हो जाएगा, -b, यहाँ माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ±√3/4। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन कीजिएगा तो 3, यहाँ +√3/4 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया जी? +√3/2। ठीक है, यहाँ पे इसलिए x का मान कितना हो जाएगा? एक बार हम प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में हो जाएगा। इसका मूल क्या हो जी? 2 गो निकला, यही क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए, 2 बोला है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसमें 2 बराबर मूल हो। यानी बराबर मूल कब होता है जी? जब d = क्या हो जी? 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालना है जी? k का मान निकालते हैं। पहला को हम करते हैं हल। यहाँ पे देखिएगा तो a का मान कितना हो जाएगा जी? a का मान आपका होगा 2, b का मान हो जाएगा k और c का मान कितना हो जाएगा? 0। चूंकि d = कितना लेना है जी? 0। क्यों? क्योंकि 2 बराबर मूल दिया गया है। ठीक, तो d का फॉर्मूला कितना होता है जी? b² - 4ac = 0, b² यानी k का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 = 0, k² - 4 दूना 8, 8 का 24 हो जाएगा, यहाँ पे k² = यहाँ पे 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखें k² इधर जाएगा तो क्या होगा जी? रूट में चेंज हो जाएगा, 24 प्लस माइनस साइन में आता है। क्या आता है जी? प्लस माइनस, k² इधर आएगा तो रूट के पहले क्या लगता है जी? प्लस माइनस। √24 को हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिएगा तो प्लस माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 24। ठीक है, इतना होता है। तो इसमें देखिएगा तो 2 का यहाँ पे जोड़ा लग जाएगा तो k प्लस माइनस इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, बचे कितना जी? 3 दूना 6।
इसलिए आपका के का मान कितना आ जाएगा, एक बार प्लस में आ जाएगा 2√6, एक बार क्या होगा जी माइनस में आ जाएगा 2√6। यही क्या हो जाएगा जी इसका। अब आते हैं इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं जी हल। यहाँ पे देखिएगा तो पहले यहाँ पे गुणा कर लीजिए, के एक्स में 1 से गुणा होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स में -2 से गुणा होगा तो -2 के एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस में 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा के, बी का वैल्यू -2 के, सी का वैल्यू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा चूंकि क्या बोला है जी डी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर यानी -2k का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू के और सी का वैल्यू 6 इक्वल टू 0। -2 का होल स्क्वायर 4 और के का होल स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पे 6 चौका 24 के इक्वल टू 0। ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं दोनों में 4 कॉमन है, 4 को निकाल लीजिए, के भी कॉमन है तो के को बाहर, यहाँ बचेगा के, यहाँ बचेगा 6, यहाँ पे 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे 4 के इक्वल टू 0, और एक बार इसको आप 0 के बराबर रखें तो के का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा जी 0,4, यहाँ पे आ जाएगा के का वैल्यू 6, के का वैल्यू 2 आया, यहाँ पे के का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे 6। ठीक, यही क्या हो जाएगा जी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि संभव है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक देखिएगा तो एक आयत के आकार का क्या है जी कोई बगिया है, क्या है जी बगिया, जिसका बोला है जो चौड़ाई है उसका दुगुना क्या है जी लंबाई। तो अगर मान लीजिए हम चौड़ाई को कितना मानते हैं 1, तो लंबाई कितना हो जाएगा जी 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आम का क्या है जी कोई बगिया है। तो यहाँ पे हम लेते हैं हल। यहाँ पे सबसे पहले मानते हैं क्या जी, माना कि आम का बगिया, क्या जी आम का बगिया बगिया का चौड़ाई क्या जी की चौड़ाई कितना ले लेते हैं, चौड़ाई इक्वल टू हम मानते हैं x, तथा इसलिए क्या हो जाएगा जी लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 2x, क्या जी लंबाई इक्वल टू 2x, क्योंकि चौड़ाई से दुगुना क्या है जी लंबाई। अब आते हैं हम प्रश्न क्या बोला है जी, क्षेत्रफल दिया है कितना जी 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है जी फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका कितना चल गया जी 2x, चौड़ाई कितना x कितना दिया है जी 800, यहाँ पे 2x में 1 से गुना हो तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे 800, यहाँ पे x स्क्वायर 800, ये 2 किस में है जी गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कटेगा कितना से जी 400 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 400 आ गया, x का मान √400 और √400 किसका मान होता है जी 20 का मान होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वाला x का मान कितना आ गया जी 20 मीटर। हम x किस को माने थे जी चौड़ाई को माने थे, तो अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः बगिया की चौड़ाई, क्या जी अतः बगिया की चौड़ाई कितना हो जाएगा जी, चौड़ाई इक्वल टू x माने थे यानी 20 मीटर आ जाएगा, तथा लंबाई कितना है जी 2x, तो गुणे x का वैल्यू 20 यानी 40 मीटर क्या होगा जी लंबाई। यही सब क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 4 बोला है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मृतकों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यहाँ पे हम करते हैं हल। यहाँ पे क्या है जी दो गो मित्र हैं मतलब दो गो दोस्त है जिनके वर्तमान आयु का योग कितना है जी योग है 20, और उनके 4 वर्ष पहले के आयु का योग कितना है जी 48। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं माना कि पहले मित्र की आयु, क्या जी माना कि पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा
आयु, कौन सा आयु? वर्तमान आयु, ठीक है। एक्स तथा तथा दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा? देखिएगा दोनों का योग कितना चल रहा है जी? 20। दोनों का योग मान लीजिए ए प्लस बी का वैल्यू कितना? दो मित्र का ए और बी, दोनों का योग 20। अगर हम इसको x माने हैं तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? यहाँ से देखिएगा b का वैल्यू 20 माइनस x आएगा, आएगा कि नहीं? तो वैसे ही दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा? 20 माइनस x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः यहाँ पे लिख लेते हैं, पुनः पुनः 4 वर्ष पूर्व, पुनः 4 वर्ष पूर्व पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा जी? की आयु मान लीजिए अभी 1 से 4 साल पहले कितना होगा जी? x माइनस 4। मान लीजिए अभी आपका एज कितना है जी? 15 है, तो 4 साल पहले 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व दूसरे दूसरे मित्र की आयु कितना चल गया जी? कितना? 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, इसमें 4 घटाइए तो कितना आ जाएगा जी? 16 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से प्रश्न से यहाँ पे बोला क्या जी? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है जी? 48। यानी 4 वर्ष पहले x माइनस 4 गुणे 16 माइनस एक्स का वैल्यू कितना जी? 48। कितना? 48। तो यहाँ पे x को लीजिए और दोनों से गुणा कीजिए, यहाँ पे फिर माइनस 4 को लीजिए, दोनों से गुणा कीजिए, इक्वल टू 48। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगला पेज ले लेते हैं, कितना हो जाएगा जी? अगर हम x में कितना से गुणा करते हैं? x में 16 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16x। यहाँ पे x में माइनस x से होगा तो x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4 में 16 से होगा, 16 चौका 64 हो जाएगा। यहाँ पे चलिए यहाँ पे हो जाएगा इतना, आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 1 से गुना होगा तो 4x, यहाँ पे 48 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा x स्क्वायर को पहले लिखिए, यहाँ पे 16 को x और 4 को x कितना हो जाएगा जी? 20x। यहाँ पे माइनस 64 चल रहा है, ये 48 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इतना, इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, यहाँ पे जुटेगा तो 8 चक 12 हो जाएगा, 6 चक 10 एक 11। यहाँ पे देखिएगा तो माइनस हम कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा जी? माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या होगा जी? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 112 0, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे हम d का वैल्यू चूंकि निकाल के देख सकते, चूंकि d का वैल्यू कितना होता है जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहीं से मालूम चलेगा कि इसका मान हम निकालेंगे कि नहीं, संभव है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे d बी स्क्वायर यानी माइनस 20 का क्या होगा जी? होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे c का वैल्यू 112, बी माइनस 20 का होल स्क्वायर 400 हो जाएगा। यहाँ पे 4 एकम 4, तो 4 में इतना से गुणा होगा 112 से तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 1 चौका 4, 1 चौका 4, माइनस में कितना आ गया जी? 448। यहाँ पे आपका 48 आ जाएगा माइनस में। तो आपको मालूम है कि जब d का मान क्या होता है? 0 से छोटा होता है, ये क्या होता है? ये असंभव होता है, इसका कोई मान नहीं निकलता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है जी? ये असंभव है, ये असंभव है, ठीक है। यही क्या हो गया जी? इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम करते हैं हल। यहाँ पे देखिए क्या बोला है जी? परिमाप दिया है 80 मीटर और उनका क्षेत्रफल कितना दिया है जी? 400 मीटर। एक पार्क बनाना संभव है कि नहीं पूछा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि पार्क की लंबाई, क्या जी? माना कि पार्क की लंबाई कितना जी? L तथा चौड़ाई कितना हो जाएगा? यहाँ पे
चौड़ाई को हम मान लेते हैं b, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है जी, परिमाप कितना दिया है जी 80, यानी 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 80, तो यहाँ पे कट जाएगा 40, यहाँ पे एल प्लस बी इक्वल टू 40। यहाँ से हम किसका मान निकाल लेते हैं, इसलिए b का मान 40, एल किस में है जी, इधर आ जाएगा, ठीक। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1, क्या जी, समीकरण 1। अब आते हैं पुनः क्षेत्रफल दिया है एल इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है जी, यहाँ पे देखिएगा तो 400 दिया है। एल तो एल बी के जगह पे 40 माइनस एल, यहाँ पे 400 हो जाएगा। एल में 40 से गुणा होगा तो 40 एल हो जाएगा, ऐसे 40 एल। यहाँ पे एल में एल से गुणा होगा तो एल स्क्वायर, यहाँ पे 400, यहाँ पे एल स्क्वायर क्या हो जाए माइनस में, यहाँ पे प्लस में 40 एल, ये 400 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत। हम अगर हम क्या करें जी, माइनस कॉमन कर ले तो एल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 40 एल, यहाँ पे प्लस में 400 हो जाएगा इक्वल टू 0। एल जाएगा उधर तो क्या होगा जी, कट जाएगा। यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे जी, हम यहाँ से अस्तित्व मालूम करें, डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का, चूंकि डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे डी बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है जी, -40 से क्या होगा जी, होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 ए का वैल्यू 1, सी की जगह कितना जी 400, ठीक। तो यहाँ पे -40 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 1600, यहाँ पे 4 चौका 16, यहाँ पर भी ये भी कितना हो जाएगा 16। आपका डी का वैल्यू कितना आ गया जी 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो संभव है और इसका मान क्या होगा जी, एक समान आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम करते हैं यहाँ से हल, ये वाला मूल, क्या जी, इस चूंकि मूल का फॉर्मूला होता है मूल, यहाँ पे क्या चल रहा है जी, एल चल रहा है तो हम एल ले लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a फॉर्मूला होता है। तो माइनस, अब बी की जगह देखिए कितना चल गया जी, यहाँ पे बी की जगह पे -40, तो यहाँ पे -40 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू 0 बटा में 2, एक जगह पे कितना चल गया जी, एक जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, -40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, यहाँ पे 0 में कुछ भी कीजिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 20 दूना यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी 20। यहाँ पे एल का आपका मान कितना आ गया जी 20, ठीक है। तो आप यहाँ से एल का मान रख के बी का भी मान निकाल सकते हैं। तो आते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना चल रहा है, बी इक्वल टू 40 माइनस एल, तो बी 40 एल की जगह 20, यानी बी का भी आपका मान कितना आ गया जी 20 मीटर, ठीक है। अतः लंबाई कितना 20 और चौड़ाई भी कितना हो जाएगा जी 20, अतः लंबाई इक्वल टू 20, चौड़ाई इक्वल टू 20, यही क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।